दिल्ली में लाल किला भारत के शानदार इतिहास की याद दिलाता है। यह खूबसूरत इमारत सिर्फ एक किला नहीं है, यह मुगल कलाकारी और शानो शौकत का प्रतीक है। इस किले का नाम लाल बलुआ पत्थर से पड़ा है, जिससे यह बना है और जो दिल्ली की धूप में चमकता है। लाल किले में महल, बाग, मस्जिद और दरबार हॉल हैं, जो एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका निर्माण 1628 में शुरू हुआ और 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में पूरा हुआ। यह किला 200 साल से भी ज्यादा समय तक मुगल सत्ता का केंद्र रहा। आज लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जो देश की कठिन पेरजुआंगन से मिली आजादी की याद दिलाता है। लाल किला आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है और उसके उज्जवल भविष्य का संदेश देता है। यमुना नदी के किनारे इसकी खास जगह ने इसे और भी भव्य बना दिया। इसका हर हिस्सा मुगल वंश की शानो शौकत और ताकत को दर्शाता है। बादशाह का सपना बहुत बड़ा था। वह एक ऐसा किला चाहते थे जो उनकी ताकत और मुगल साम्राज्य के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक हो। लाल किले को धरती पर स्वर्ग का एक नमूना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें इस्लामिक और फारसी स्थापत्य शैली का मिश्रण था। हिस्टोरियन हजारों मजदूरों और कुशल कारीगरों ने 10 सालों तक किले की दीवारों, महलों और बागों को बड़ी मेहनत से बनाया। राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर के इस्तेमाल ने मुगल साम्राज्य के विशाल संसाधनों को प्रदर्शित किया। पूरा होने पर लाल किला सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि शाहजहां के विजन और मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग का प्रमाण था। यह किला जल्द ही मुगल साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन गया। यहाँ भव्य समारोह, शाही दरबार और कलात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लाल किले की भव्यता और खास जगह ने इसे मुगल शक्ति का प्रतीक बना दिया। लाल किले में कदम रखना मानो समय में पीछे जाना है। आर्किटेक्ट लाहौर गेट, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, पर लाहौर पर मुगल विजय की याद में बारीक नक्काशी की गई है। लाहौर गेट से गुजरते हुए एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां आंगन, बाग और महल हैं। दीवान आम, जो जनता के लिए दरबार हॉल था, मुगल बादशाहों की शक्ति और पहुंच को दर्शाता है। दीवान खास, जो निजी दरबार हॉल था, मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। आर्किटेक्ट मोती मस्जिद और हयात बख्श बाग, जो जीवनदायिनी बाग है, किले के भीतर प्रसिद्ध इमारतें हैं। लाल किले का हर कोना मुगल वास्तुकला और डिजाइन का एक नया पहलू दिखाता है। किले की विशाल दीवारें, ऊंचे प्रवेश द्वार और बारीक नक्काशी हमें मुगल वैभव के युग में ले जाती है। किले के भीतर हर इमारत एक कहानी कहती है, बीते युग की कहानियों को बयां करती है। कहते हैं कि लाल किले में इसके पूर्व निवासियों की आत्माओं का वास है। भूतिया आकृतियों की फुसफुसाहट, अस्पष्ट आवाजें और भयानक घटनाएं किले के लोक गीतों का हिस्सा बन गई हैं। एक प्रसिद्ध कहानी आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के भूत की है। अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए। कहा जाता है कि उनकी आत्मा अपने खोए हुए साम्राज्य का शोक मनाते हुए लाल किले में भटकती है। अन्य कहानियां दरबारी नर्तकियों, वफादार सैनिकों और एक प्रतिशोधी रानी की बेचैन आत्माओं के बारे में बताती हैं। उनकी उपस्थिति अक्सर धीमी आवाज में बजते संगीत, फूलों की खुशबू या तापमान में अचानक गिरावट से महसूस की जाती है। ये कहानियां सच हों या ना हों, ये लाल किले में रहस्य और कौतूहल का एक तत्व जोड़ती हैं। ये भूतिया कहानियां हमें उन अनगिनत लोगों की याद दिलाती हैं, जिन्होंने किले की दीवारों के भीतर जीवन बिताया है। ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की लड़ाई में लाल किले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1855 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें लाल किला विद्रोहियों के लिए एकजुटता का केंद्र बन गया। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 1945 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद लाल किला स्वतंत्र भारत का प्रतीक बन गया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन के अंत और भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया।
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा आज भी जारी है। यह भारत की आजादी की लड़ाई और अनगिनत लोगों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। लाल किला दृढ़ता के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो देश को उसकी कठिन संघर्ष से मिली आजादी की याद दिलाता है। लाल किला आज भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। किले की विरासत इसकी भौतिक उपस्थिति से परे है। यह भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है। भारत सरकार ने लाल किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह किला सिर्फ एक स्थिर स्मारक नहीं है, यह भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का जीवंत प्रमाण है। लाल किला आज भी कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करता है। इसकी तस्वीर डाक टिकटों और मुद्रा से लेकर चित्रों और मूर्तियों तक हर चीज पर देखी जा सकती है। लाल किले की विरासत भव्यता, दृढ़ता और आशा की है। लाल किले का दौरा एक अविस्मरणीय अनुभव है। इसके विशाल प्रवेश द्वारों से गुजरना, इसके महलों और बागों का पता लगाना और इसकी दीवारों के भीतर फुसफुसाई गई कहानियों को सुनना समय में पीछे की यात्रा करने जैसा है। पर्यटक किले के परिसर के भीतर विभिन्न संरचनाओं का पता लगा सकते हैं, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और हयात बख्श बाग शामिल हैं। लाल किले में संग्रहालय भी हैं, जो मुगल कलाकृतियों, चित्रों और हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। हर शाम लाल किले और भारत के इतिहास का वर्णन करते हुए एक ध्वनि और प्रकाश शो के साथ जीवंत हो उठता है। लाल किले का दौरा केवल एक दर्शनीय स्थल की यात्रा नहीं है, यह भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, वास्तुकला प्रेमी हो या बस एक यादगार अनुभव की तलाश में हो, लाल किला एक दर्शनीय स्थल है। यह किला मुगल साम्राज्य की भव्य दुनिया और भारत की नियति को आकार देने वाली घटनाओं की एक झलक